हम जो कराची के एमएनएज हैं और बाकी हमारे दोस्त, हम इनको असेंबली में घुसने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, हमें सजा हो जाए, हमारी सियासत खत्म हो जाए, हमारी जानें चली जाए, हम आपकी जान भी लेंगे, हम आपकी जान भी लेंगे, हम आपकी जान भी लेंगे। क्लियर कट ये मीडिया को भी बता रहा हूँ कि हमें आखिरी हद तक जाना पड़े, हमें सियासत खत्म करनी पड़े, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जान निसार, खान तेरे जान निसार। आज यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एमएनए अताउल्लाह एडवोकेट साहब। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ सिंध हाउस के बाहर पहुँचे हैं, अंदर वो ज़मीर फरोश बैठे हैं जिन्होंने अपना वोट फरोख्त किया, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, सबसे पहले ये है कि जिन लोगों ने ये ज़मीर फरोशी की है वो रिज़ाइन करें, घर जाएं, उसके बाद नया इंतखाब लड़के आ जाएं। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के निशान पे इन्होंने लड़ा है, इमरान खान के नाम से ये जीते हैं और ये सियासत करेंगे। मेरा क्लियर कट मैसेज है, हम जो कराची के एमएनएज हैं और बाकी हमारे दोस्त, हम इनको असेंबली में घुसने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, हमें सजा हो जाए, हमारी सियासत खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने इनकी सियासत नहीं करने देनी है। इनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी सूरत भी। अगर अपोजिशन ये समझती है कि ये हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। हमारी जानें चली जाए, हम आपकी जान भी लेंगे। क्लियर कट ये मीडिया को भी बता रहा हूँ कि हमें आखिरी हद तक जाना पड़े, हमें सियासत खत्म करनी पड़े, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अच्छा एमएनए साहब ये बताएं, ये कह रहे हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। 3 साल 3.5 साल ये कहाँ सोए रहे थे? इनकी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है? इमरान खान के नाम पे वोट मिला है, जाएं घर जाएं, दोबारा वोट लड़े। इससे पहले 2013 के इलेक्शन में इनकी क्या हैसियत थी? 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार वोट लिए थे। तो ये इमरान खान के नाम से है। ज़मीर इनका किधर था? 4 साल तक हुकूमत के मजे लेते रहे। वो कमेटी के चेयरमैन थे, 1.5 अरब रुपए के उनको फंड मिले। उनको समझ नहीं आ रही है, अब इमरान खान के साथ धोखा करेंगे और ये समझेंगे कि हम जिएंगे इस तरह। इमरान खान की सिपाही जो है, हम एमएनए ज़रूर है, हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जानें भी चले जाए, आपको हमने छोड़ना नहीं है। ये मैसेज है, आपको सुन लो कि आप नहीं कर सकोगे इंशाल्लाह सियासत इधर। अपोजिशन ये दावा कर रही है अब उनके वोट मुकम्मल हो चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद जो जमा कराई गई है, अब उनका कहना है इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। आप एमएनए, आपके अंदर की बातें आपको मालूम होंगी? बिल्कुल जी, क्या 2-3 दिन में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या हैसियत है, और जिस दिन वोट होगा आपको पता चल जाएगा। ये जलील होंगे जिस तरह से ये जलील होते रहे इंशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं, आज आप यहाँ सिंध हाउस के बाहर लोटा पकड़ के क्यों पहुँचे हैं? हम इस वजह से पहुँचे हैं कि जो ये लोग इमरान खान की टिकट पे, बल्ले के निशान पे मुंतखब हुए हैं, इनको चाहिए कि ये रिज़ाइन दे दें और उसके बाद इमरान खान का मुकाबला करें। ये टिकट इमरान खान पे मुंतखब हुए हैं, पैसे ये नवाज शरीफ और जरदारी से ले रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। और मेरी जिन हलकों से अवाम है, मेरी उनसे अपील है कि इन लोटा करेसों से, इन्होंने जो जुल्म कर रहे हैं, पैसे लेके आपकी ज़मीर का ये फरोशी कर रहे हैं, इनका घरों का गिरव करें, इनका एहतसाब करें और इनको कहें कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। फिर जिस टिकट से वो लड़ना चाहते हैं, नून से लड़ना चाहते हैं, पीपल पार्टी से लड़ना चाहते हैं, उसके बाद लड़े। लोटों का वो इस तरह हाल करेंगे और उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये सिंध हाउस में आके छुपे हुए हैं, वो अपने घरों में रहे ना, सिंध हाउस में छुपने की क्या वजह है? तो मेरी आगे दूसरी इमरान खान से गुजारिश है कि जनाब पीएम, अगर यही आपने नजरियाती लोगों को टिकट दिया होता, नजरियाती लोग मुंतखब होते, वो आपके साथ दाएं बाजू बांध के खड़े होते, वो आपकी सपोर्ट में खड़े होते। ये आपकी भी कोई मिस्टेक है, आप इन चीज़ों से लड़ने का। अच्छा ये बताएं, ये जो लोग अंदर बैठे हैं 10-12 लोग, ये कहते हैं हम अब तरीके अदम एतमाद में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। 3 साल 3.5 साल इनका ज़मीर कहाँ सोया हुआ था? ज़मीर इनको उस टाइम पैसों की ऑफ़र नहीं आई थी। अगर इनको पेमेंट की ऑफ़र आ जाती तो ये पहले भी जा चुके होते। सारी बात पैसों की है ना, रेट लगा है। और इसमें जो लोग सुनने में आया है, डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व है, डायरेक्ट CIA पैसे दे रहा है। 70-80 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इनको कहा गया है कि इनको ख़रीदें, क्योंकि अमेरिका को इमरान खान ने आंख दिखाई है। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आंख दिखाई थी, इन्होंने उसका पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। हम ये चीज़ मानते हैं, हम बेशक ISF के हैं, यूथ विंग से हैं, PTI से हैं। अब इमरान
खान ने आंख दिखाई है। सारी अवाम को चाहिए कि अमेरिका को आंख दिखाएं, हम एक आज़ाद कौम है, हम एक आज़ादी से जीना चाहते हैं, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए, और क्या कहते कि हम हाजिर हैं सर आप हुक्म करें, ऐसा नहीं है। ये लोग पैसों की वजह बिक गए हैं, ये नस्ल दर नस्ल ऐसे थे। इमरान खान साहब को पहले दिन से इनकी पहचान कर लेनी चाहिए थी, इनके ख़ानदान, इनकी नस्ल, इनका बैकग्राउंड देख के इनको टिकट अगर देते हैं तो ये ऐसी पोजीशन आपको सिंध हाउस वाली देखने ये को बताएं, जो अपोजिशन सब इकट्ठी हो चुकी है, जो कह रही है कि हम तरीके अदम एतमाद इन्होंने पेश कर दिया, वो कहते हैं हमारे पास अक्सरियत आ चुकी है, अब इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान खान बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका अल्लाह ताला की पे तवक्कुल इतना ज़्यादा है। वो एक बेसिकली फ़कीर आदमी है, वो एक आवाम के लिए लड़ रहा है, उसको ना पैसों की ज़रूरत है, ना PM ऑफिस बैठने का उसको शौक़ है। वो अल्लाह पाक पे इतना तवक्कुल करने वाला इंसान है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको रात नींद इस वजह से नहीं आती कि मैं लोगों के मसाइल हल करूं, मैं इस मुल्क को एक खुददार कौम बनाऊं और एक खुददार ऐसी कौम बनाऊं कि ये पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करे और इन मतलब तसल्लुत मुसलमानों का कायम हो। वो कोई पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो पूरी उम्मा मुस्लिम का लीडर है। इस्लामोफोबिया पे जो उन्होंने जाके बात की, कश्मीर पे बात की, फ़लस्तीन के इशू के उजागर किया, सारे मसाइल का इस्लामी उम्मा का ये वैध लीडर है जो पूरे दुनिया के मुसलमानों का एक सफ़ीर बन के हर जगह घूम रहा है और उनकी सफारतकारी कर रहा है। मैं इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी बढ़िया कुर्बानी है और आप फ़कीर हैं, अल्लाह ताला पे आपको तवक्कुल है, लेकिन असबाब अच्छा ये बताइए, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, इन ज़मीर फरोशों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने बिकना था, ये है ही ऐसे, इनकी खून में भी ऐसी चीज़ें थी। सिर्फ इतना कहूँगा, इनके हल्के के जो लोग हैं को इनके घराव करें और इनको कहें कि आप जिस पार्टी से टिकट ले कर आए हैं उसको अलग रिज़ाइन दें और वापस जिस पार्टी से आप लड़ना चाहते हैं आप लड़ें। ये ज़मीर फरोश लोग थे। मैं इनके बारे में, इनका लेवल नहीं है कि इनके बारे में ये बात कर सकूं, जिन्होंने पैसे लेके एक मतलब है कि मुल्क का, पार्टी का, अपना ज़मीर का सौदा किया।